हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का A2 क्लासेस पे। मैं हूं आपका अमित भैया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का गणित और अध्याय है चतुर्भुजों की समझ। तो इसमें हम बात करेंगे चतुर्भुजों को समझना। जो चैप्टर दिया हुआ है क्लास 8 का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम जानेंगे और ये जो है कंप्लीट रूप से एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसके बाद हम किताब का जो एक्सरसाइज दे रखा है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो थ्योरी जो दिया गया है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या कहता है, उसको सबसे पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि समतल वक्र यानी कि प्लेन कर्व क्या होता है, ठीक है। प्लेन कर्व क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग क्या करेंगे, अगर कागज़ पे क्या करेंगे, कागज़ पे जैसे कि मान लीजिए कि कागज़ से लिख दिया है ना, कागज़ पे बिना पेंसिल उठाए, ठीक है, विभिन्न बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, चाहे वो सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, तो जो लाइन प्राप्त होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, समतल वक्र कहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने यहाँ पे रखा कलम और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेन वक्र हो गया। या ऐसे मिला दिया, ये भी क्या हो गया, प्लेन वक्र हो गया, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो कर्व है या सीधी है, बस आपका कलम नहीं उठना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कलम रखे और ऐसे ऐसे आपका कैसे भी करके यहाँ पे क्या किए, एक रेखा बना दिए, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखा बना दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल वक्र कहते हैं। डेट इज प्लेन फिगर, प्लेन कर्व कहते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओपन कर्व के बारे में देखते हैं कि ओपन कर्व क्या होगा। वह वक्र जो कहीं से खुला हो, अर्थात जिसके दोनों सिरे आपस में ना मिले हों, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरह से मैंने बनाया यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरी तरह से मैं इसको नहीं मिलाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन वक्र, ओपन कर्व हो गया। उसी तरह अंग्रेजी का जो सी वर्ड है यहाँ पे देखिए, ये भी क्या होता है, यहाँ पे पूरी तरह से जुड़ा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, खुला हुआ है। तो जो मतलब पूरी तरह से मतलब बंद नहीं होता है, यानी कि खुला हुआ होता है, यानी कि दोनों सिरे उसके आपस में नहीं मिले हुए होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन कर्व कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, तो ये ट्रायंगल है नहीं और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन कर्व बोलेंगे, ठीक ना। उसी तरह आगे देखते हैं हम लोग संवृत वक्र यानी कि क्लोज कर्व के बारे में देखते हैं। तो क्लोज कर्व का मतलब ये होता है कि वह वक्र जो चारों तरफ से पूरी तरह बंद हो, यानी कि चारों तरफ से बंद हो। जैसे कि ये सर्कल क्या है, पूरी तरह से बंद है। ये ट्रायंगल भी क्या है, पूरी तरह से यहाँ पे बंद है। तो ये जो पूरी तरह से बंद होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज फिगर। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। वह वक्र जो चारों तरफ से पूरी तरह बंद हो, ठीक है, जो चारों तरफ से पूरी तरह से बंद हो, ठीक है, जो बंद होगा यानी कि खुला नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज कर्व कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। ये क्लास 8 का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसकी जान है ये वाला, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा कि केवल रेखाखंडों, लाइन सेगमेंट से बना एक संवृत वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी कि केवल रेखाखंडों, लाइन सेगमेंट से बना, यानी कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और उसको हम लोग क्या कहेंगे, और वो बंद होना चाहिए, ठीक है, से बना एक सरल संवृत वक्र बहुभुज कहलाता है। जो बंद होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, और मतलब टेढ़ा मेढ़ा रेखा से क्या होना चाहिए, नहीं बना होना चाहिए, एकदम सीधी रेखा से बना होना चाहिए, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलीगॉन है और ये क्या है, रेखाखंडों से मिलने से ही क्या हुआ है, बना हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुभुज का वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पे ना इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जिसमें 3 भुजाएं होती हैं डेट इज कॉल्ड ट्रायंगल, त्रिभुज। 4 भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उसको। 5 भुजाएं होती है उसको पंचभुज कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। 6 भुजाएं होती है उसको षडभुज कहते हैं, हेक्सागन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन इत्यादि ये सब भी होती है। तो इस सब को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, डायगोनल में क्या बात है कि किसी बहुभुज के 2 आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य किसी भी 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, यहाँ पे क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, विकर्ण। जैसे मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तुम, और ये हो गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर इसको हम मिला दिए, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। इसको और इसको मिला दिए, ये भी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो किसी बहुभुज के दो आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्ष का मतलब होता है इसको और इसको छोड़ के, इसको नहीं मिलाना है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विकर्ण हो गया। ठीक है, अब बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे कि पॉलीगॉन किस किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज। पहला है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। पहला यहाँ पे देखेंगे उत्तल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है कि इसके सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होते हैं। इसका कोई भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके सभी जो विकर्ण होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसके अभ्यंतर में होंगे, इसके भीतर ही होंगे। ठीक है, इसका कोई भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका आंतरिक कोण कोई भी 180 से क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब कोई भी आंतरिक कोण 180 से ज़्यादा नहीं होगा। जब 180 से ज़्यादा नहीं होगा और सभी विकर्ण उस फिगर के अंदर ही होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, उत्तल पॉलीगॉन कहते हैं। अवतल पॉलीगॉन में क्या होगा कि इसका कम से कम एक विकर्ण का हिस्सा, इसका कम से कम एक विकर्ण का हिस्सा बहुभुज के बहिर्भाग में होता है और इसका कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो होगा क्या बोलते हैं यहाँ पे, कम से कम एक आंतरिक कोण 180 से बड़ा होता है। तो जो आंतरिक कोण इसका जो होगा ना एक, तो वो क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है, धंसा हुआ कोना होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सम और विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले है सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। ठीक है, सम बहुभुज, ये सम मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, यानी कि बराबर। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए सम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे सम बाहु त्रिभुज है, तो सम बाहु त्रिभुज का होता है कि ये वाला इसका साइड जो होता है, तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। विषम पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर ना हो। ठीक है, सभी भुजाएं और कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषम बहुभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे कि आयत हो गया, तो आयत का एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। देखिए, तो इसकी आपस में दो ही भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। चारों भुजाएं बराबर होती तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दे रखा है यहाँ पे, महत्वपूर्ण सूत्र। अगर आप इस चैप्टर को हल करने चाहेंगे, इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है उसको अगर आप हल करने चाहोगे तो वहाँ पे ये सभी फार्मूला का यूज करना होगा। तो सबसे पहला फार्मूला है, एन भुजाओं वाले बहुभुजों के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। अंतःकोणों का योग n-2 × 180 हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो n के जगह पे 4 रखेंगे, -2 × 180। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा और 180, इसको जब गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। इसी तरह 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, 7 भुजाओं वाला, बस आपको n के जगह पे क्या करना है, उस भुजा को लिख देना है और आंसर फाइंड कर लेना है। उसी तरह जैसे देखिए
यहाँ पे त्रिभुज का निकालना है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो एन के जगह पे 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा और गुणे ये वाला 180, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र। अब मान लीजिए कि कोई समबाहुभुज है, उसका बाह्य कोण ज्ञात करना है कि उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतना से हम लोग क्या करेंगे देंगे, उसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो n से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सभी बाहरी कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चतुर्भुज के बारे में, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे डिटेल में चतुर्भुज के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लोगे अच्छे से। ठीक है, देखो समलंब क्या होता है कि भुजाओं का एक समूह या एक युग्म समानांतर हो, यानी कि इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये वाला क्या हो, एगो युग्म क्या होना चाहिए, एगो युग्म समानांतर होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, समलंब कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और एक ही तिर्यक रेखा के तरफ के आसन कोण क्या होते हैं 180 डिग्री का होता है। दूसरा पतंग के बारे में भी दिया हुआ है। आसन भुजाओं के 2 विशिष्ट जोड़े लंबाई में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक विकर्ण दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आगे है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगला है कि पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो भी भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, मतलब ये सभी क्या होगा, बराबर होगा। समूह कोण माप क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। जो इसके कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसको बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, आयत क्या होता है, आयत तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे कि यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो दिस इज द फिगर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं। और इसका जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर लंबाई पे काटते हैं भी। ठीक है, लास्ट है वर्ग। वर्ग के बारे में देखते हैं हम लोग कि यह एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो इसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान लंबाई की यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, सभी क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो इसके समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें चारों भुजाएं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पे परस्पर क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट कट ट्रिक दिया गया है कि सभी वर्ग, आयत और समचतुर्भुज बुनियादी रूप से क्या होते हैं, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। बराबर के सभी बाह्य कोणों को जोड़ भी हमेशा 360 ही रहता है, चाहे आकृति में कितनी भी भुजाएं हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप edu5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या हल करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हल करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।